नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 60-70 सालों में तेल को लेकर कितनी ज्यादा और कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, क्योंकि तेल एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है और एनर्जी से पूरी दुनिया चलती है, पूरा व्यापार होता है, सब कुछ इसी पर आधारित है। लेकिन अब एक बात तय हो चुकी है कि आने वाले 10 सालों के बाद तेल का अस्तित्व लगभग खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हर एक वो चीज जो पेट्रोलियम पदार्थों पर चलती है वो सब इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी। चाहे वो कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे भारी भरकम ट्रक ही क्यों ना हो, हर एक चीज बिजली पर ही रन होगी। तो जब आपको ये बात पता है तो क्या आप बता सकते हैं कि भविष्य में जो लड़ाइयां हैं वो अब किस चीज पर होगी? जैसे पहले पेट्रोल पर होती थी, भविष्य में कौन सी ऐसी चीज होगी जिस पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाएगी? मैं आपको एक हिंट देता हूं। जो जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, इन सभी में एक कॉमन चीज होगी, वो ये कि इन सभी में लगी होंगी बड़ी बड़ी बैटरियां। जी हाँ, आपने सही सोचा, लिथियम आयन। लिथियम आयन वो पदार्थ होगा जो भविष्य में बड़े बड़े देशों के बीच में टकराव का कारण बनने जा रहा है। यहां तक कि कहा तो ये भी जा रहा है कि जितनी लड़ाइयां पेट्रोलियम पर हुई है ना, उससे दुगनी ज्यादा लड़ाइयां लिथियम आयन को लेकर होगी। इसका कारण यह है कि पेट्रोलियम पर तो सिर्फ वाहन चलते थे, आपकी कार, मोटरसाइकिल, ट्रक या फिर बड़े बड़े शिप। लेकिन जो लिथियम आयन है ना, इससे आपके बड़े बड़े ट्रक चलेंगे, कार चलेंगी, मोटरसाइकिल चलेंगी, वाहन तो होंगे ही, लेकिन आपके हाथ में जो मोबाइल है, लैपटॉप है, आपके हाथ में घड़ी है, फिटनेस बैंड है, यहाँ तक कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उनमें भी तो बैटरी लगती है, उनमें भी लिथियम आयन का यूज होगा। यानी कि लिथियम आयन का इस्तेमाल तो पेट्रोलियम से भी ज्यादा होने वाला है और इसीलिए इसको लेकर लड़ाई भी ज्यादा होगी, क्योंकि भविष्य में जिसके हाथ में लिथियम आयन होगी, पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन को वो कंट्रोल करेगा। ऐसे में अब दो सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला ये कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन प्रोड्यूसर देश कौन है, और दूसरा सवाल ये कि ऐसे कौन से देश हैं जहां पर लिथियम आयन भारी मात्रा में है लेकिन अभी तक उसे खोदकर निकाला नहीं गया है। दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। तो पहले का जवाब तो ये है कि इस समय जो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन प्रोड्यूसर देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर 40,000 मीट्रिक टन लिथियम आयन का प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पर है चिली, जहां पर 18,000। तीसरे नंबर पर है चीन, जहां पर 14,000। और चौथे नंबर पर है अर्जेंटीना, जहां पर 6,000। और पांचवें नंबर पर मिलेगा आपको ब्राजील, 1900 मीट्रिक टन सालाना। लेकिन अब जो असली सवाल है वो ये कि भविष्य में वो कौन से देश होंगे जहां पर सबसे ज्यादा लिथियम आयन पाया जाएगा। तो इसको लेकर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का डाटा है, जिसमें बताया गया है कि इस समय दुनिया में जितना भी लिथियम आयन मौजूद है जो खोदकर नहीं निकाला गया है, धरती के अंदर है, उसका लगभग 60% दुनिया के 3 देशों में मौजूद है। पहला अर्जेंटीना, दूसरा बोलीविया और तीसरा चिली। जहां बोलीविया में लगभग 24%, अर्जेंटीना में लगभग 22% और चिली में लगभग 11.5% लिथियम आयन मौजूद है पूरी दुनिया का। सबसे खास बात यह है कि चीन इस समय जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम आयन प्रोड्यूसर है, उसके पास मात्र 5% ही लिथियम आयन के डिपॉजिट मौजूद हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई क्यों, इसके पीछे मकसद क्या है? तो इसके पीछे कारण यह है कि हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। भारत सरकार ने यह कहा है कि हम अब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में भारी मात्रा में जो लिथियम आयन की माइंस हैं उन्हें सिक्योर करने जा रहे हैं, उन्हें खरीदने जा रहे हैं। हालांकि अब आप में से कई लोग कहेंगे कि अभी तो 5-6 साल का वक्त मौजूद है, इतना पहले ही ये माइन खरीदने का फायदा क्या, पैसा भारत सरकार क्यों बहा रही है? तो इसके पीछे कारण है। देखिए, जिस तरीके से भारत के अंदर लिथियम आयन के बड़े डिपॉजिट मौजूद नहीं है, उसी तरीके से चीन और अमेरिका के अंदर भी लिथियम आयन मौजूद नहीं है। वहीं यूरोप के देशों में तो बिल्कुल नामो निशान भी मौजूद नहीं है। ऐसे में आने वाले 3-4 साल के बाद इन सभी देशों में होड़ मचने वाली है लिथियम आयन को लेकर। और भारत अब क्या कर रहा है कि बहुत ही पहले ही लिथियम आयन की जो बड़ी बड़ी माइंस हैं उन्हें खरीदना शुरू
करने जा रहा है। और हमें इससे भविष्य में फायदा ये मिलेगा कि लिथियम आयन की खदानें हमारी अपनी होगी तो लिथियम आयन हमें सस्ता मिलेगा। भारत के अंदर लिथियम आयन सस्ता होगा तो जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल जाइंट हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत के अंदर ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको बनाना प्रेफर करेंगी। भारत के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी। भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जो देश लिथियम आयन को कंट्रोल करेगा, पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है वो उसकी मुट्ठी में होगी। वो ही असली सुपर पावर कहलाएगा। हालांकि मेरे इस पूरे एनालिसिस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।